नहीं तो कहीं हमको भी नचाएगा मदरा में, कभी इलाहाबाद कभी पेटाड़ी जो है पेटाड़ी में बन करके नचाएगा कि माता जी नहीं नचाएगा। हमको भी डर लग रहा है कहीं। तो सांप के योनि देखिए मनुष्य में चले जाए तो बहुत अच्छा हुआ। कितना सुख है, सुंदर सुंदर कपड़ा पहने हैं, मन हुआ सुंदर सुंदर भोजन खाएंगे, मन हुआ जहाँ घूमने का, दो पैर था दो हाथ था, देखने की आंख था तब न गया वहां देखने के लिए। पशु जाएगा उस नाच को देखने के लिए, अगर बीच में जाएगा भैंसा अगर चला गया तो दो चार लाठी मार के भगा देगा। मनुष्य शरीर मिला तब ना आप वहां गए। यही मनुष्य शरीर जो है परमात्मा दुखित होकर मनुष्य का कर्म देखकर यह मनुष्य का शरीर छीन लेता है। सब दिन नहीं रहेगा, भजन में सुने होंगे, सब दिन होतन समान, सब दिन यह शरीर एक समान नहीं रहेगा, शरीर छीन लेगा। ऐसे ऐसे कर्म करने वाले को नाच जो जो देखे हैं शरीर तो जरूर छीनेगा। भले जो दीक्षा लिए हैं, बैठिए बाबा बैठिए बाबा, बीच में आप आ गए प्रवचन ब्रेक हो गए, बैठिए बाबा। बहुत दूर से सुनने प्रवचन इसको आकर्षित किया है, खींच के लाया है सत्संग ने। और सुनिए जो जो दीक्षा लिए हुए हैं और जो जो नाच देखा गधा उल्लू बैगन सब ने, तो उसको तो ध्यान करने का पता नहीं होगा, सांप के योनि में चला ही जाएगा। अगर सत्संगी चला गया है तो उसके लिए कोई उपाय है। क्या उपाय है? दीक्षा तो लिया है ना, मंत्र तो मिला है ना, गुरु महाराज से तो प्रार्थना करेगा ना, कबीर साहब से तो प्रार्थना होगा ना, परमाराध महर्षि में ही महाराज से तो प्रार्थना होगा ना कि हजूर रात में चला गया तो चला गया, अब आज दिन से सौगंध खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि नहीं जाऊंगा, जो रात में गया है मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर देंगे। जैसे पिता अपने बच्चे को माफ कर देते हैं, उसी तरह से आराध्य देव भगवान अपने शिष्य को मौका ये सत्संग आपको समझा रहा है। मैं एक माध्यम हूँ, यह मैं माध्यम हूँ बोलने वाला, लेकिन यह सत्संग आपको समझा रहा है। क्या कह रहा है कि ये सब चीज नहीं देखना चाहिए, हम तो एक माध्यम है। हमारे मुख से गुरु महाराज अभी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग कहते होंगे मेरा नाम स्वामी महिमानंद नाम है, आचार्य धर्म गुरुदेव जानते होंगे, स्वामी वेदानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान है। उन्हीं के सानिध्य में रह के संन्यास प्राप्त किए और जो है कृपा सेवा करके उन्हीं के कृपा से जो कह रहे हैं गुरु की ही कृपा है। थोड़ा देर और घबराइए नहीं, नाल बाधक समय मुझे दिखा रहा है, समय का ज्ञान मुझे भी है। कितना हो रहा है थोड़ा बताइए तो समय? 10:30 हो रहा है। 10-15 मिनट और चलने दीजिए, उसके बाद जो है बंद हो जाएगा। सुन लीजिए, आजे भर सुन लीजिए, कल तो नहीं मिलेगा। कोनो खास समय है, 11 बजे टाइम है संत मत का चलने का, पावर है गुरु महाराज का। 11 बजे तक गुरु महाराज का पावर है संत मत चलने का। 11 बजे के बाद हम 1 मिनट नहीं बढ़ेंगे, नहीं नहीं है? आप संत मत का कुछ नियम पड़ जाए, कुछ मालूम है कि नहीं बाबा? बाबा तो कमाल है, रात में नाच का एंजॉय लेके आए हैं, कह रहे कि प्रवचन और आगे बढ़ाइए बाबा।
सुनिए सुनिए। अच्छा बाबा, बाबा शांत रहिए, मेरा टाइम लेफ्ट इतना हम कई शब्द निकल गए होते। मैं सुना रहे थे, विषय है आज, विषय था तो ध्यान बिंदु, लेकिन विषय बन गया है नाच। नाच में देखे सुन ही लिए कि क्या क्या हानि है, और थोड़ा सुन लीजिए कि वह जो है दीक्षा जो लिए है, वह ध्यान आकर गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे। एक बार मैं अपना बात बताता हूं, मैं अपना बात बताता। शिव चर्चा करने वाले व्यक्ति हमको लेके चला गया शिव चर्चा करने, ऐसे मंच लगा दिए। दादपुर के बड़े प्रेम श्रद्धे बबलू नाम थे, ढोल बाधक, दादपुर गांव नाम है, ससुराल उसका नगुझिया है। ले गए, तखनी मेरा भी दिमाग बहुत कमजोर था, जिधर कहता था उधरे चल देते थे। चाहे नाच मिल जाए कि भक्ति मिल जाए कि शिव चर्चा मिल जाए कि शिव गंगा मिल जाए कि ब्रह्मा मिल जाए कि विष्णु मिल जाए कि कबीर साहब मिल जाए कि गुरु महाराज मिल जाए कि देवी देवता मिल जाए, आदि आदि कुछ भी मिल जाए, जिधर कहते चल देते। चले तो गए, चले तो गए। स्थिति क्या हुआ? जैसे अभी स्तुति प्रार्थना हुए, वहां तो हुआ नहीं, हुआ शिव भगवान का स्तुति। क्या किया अभी देखते हैं ना, गुरु महाराज का सिंहासन देखिए, मंच का। बाबा ए कैमरामैन, थोड़ा ही बाबा का चित्र दिखाइए, घुमाइए, लीजिए थोड़ा इसका फीवर लीजिए। आप ही को कह रहे बाबा, देखिए यह मंच का नियम देखिए। गुरु महाराज का सिंहासन अभी मंच पर है। शिव चर्चा का नियम देखिएगा, भगवान शिव का चित्र शायद कोई परम भक्त होगा वही मंच पर रखेगा, नहीं तो अपना बैठेगा मंच पर, भगवान शिव को बगल में लगा देगा। बात ठीक है कि नहीं? कितने देखे हैं, भागते तो नहीं है। चित्र का तो अनादर हुआ ना, चित्र को आप सम्मान, वो चित्र आया कहां से? वही रूप न है। रूप का अनादर हो गया तो भगवान का अनादर हो गया, बाकी नहीं बचा कुछ। अगर आपके पिता को कोई गाली दे दिया तो आपका पिता का इज्जत बचा? चला गया ना। तो उसी तरह से भगवान का अगर जो है, यह मंच का नियम देखिए कि गुरु महाराज का सिंहासन यहां लगे। वहां क्या हुआ? स्तुति तो हुआ नहीं, जिद करके हमको ले गया। हमको तो आदत था सत्संग का, भजन संतमत का, किसी तरह से भजन हम भी सुनाए, ऐसे कलाकार सब। स्तुति नहीं हुई, लेकिन वहां से जब आते हैं हम, उस समय हम दादपुर आश्रम में रहते थे, वहां पूज्यपाद स्वामी सदानंद बाबा है, उसी के साथ में गुरु महाराज खड़े हैं। आए कितना रात में आया, बाबा चले गए तो कहीं और, हमको पटिया उटिया के लेके चला गया। गुरु महाराज खड़े हैं गेट पर, घुसने नहीं देंगे तुमको। अब हम, समय कितना, 11 बज रहा था रात। मैंने सोचा ताला खोल रहे थे तो गुरु महाराज आगे में खड़े हो जाते थे। गेटवा का चाबी, ताला चाबी खोलेंगे तब ना अंदर घुसेंगे। तो गुरु महाराज आज तुमको नहीं घुसने देंगे, तुम नापाक बन के आया है, जाने का कहाँ तो जा जाता है कहाँ। किसके बात पे चले गया। आज ये सत्संग आश्रम में कोई स्तुति विनती नहीं किया है। अब बताओ, यहाँ भगवान नहीं था जो वहां गया? भगवान को ही प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज भी हमें कई कई रूपों में आके ज्ञान दिए, भक्त को ज्ञान देते हैं। अब मैं सुना रहे थे, जो सत्संगी है, जो दीक्षा लिए हुए, चले तो गए देखने, लेकिन जो है गुरु महाराज का प्रार्थना जो करेंगे, अब जो गलती हो गया तो हो गया, लेकिन रात में गया है, एक बार गए हैं तो माफ कर देंगे। अभी गुरु महाराज आपको समझा दिए, अभी गुरु महाराज ही समझा रहे, फिर दूसरे दिन नाच होगा, फिर आप चले जाएंगे, तब गुरु महाराज आप पर निराश हो जाएंगे।
आपको अपने गोद से उतार देंगे। जब गोद से भगवान भी जो है अपने गोद में मृत्यु हुआ था, किसका? गिद्धराज का, गिद्धेराज का ना, जटायु का। जी, जटायु का मृत्यु जो है भगवान के गोद में हुए थे। तो दूसरा बार अगर नहीं जाएंगे, कहाँ घर है भगवान का? है भगवान का घर पता, भगवान का घर अभी जो क्या हो रहा है, यहाँ भगवान का घर है। अभी जो ये सत्संग हो रहा है, सत्संग ही भगवान का घर है। सुन लीजिए, भगवान का कई रूप है। कितना रूप है भगवान का? कई रूप है। ठीक है, समझने में नहीं आता है तो समझ ले रहे हैं, समझना भी चाहिए। तो ध्यान जो है, अब ध्यान की बात आया है, लेकिन जो है जो दीक्षा लिए है वह ध्यान जो है गुरु महाराज का ध्यान भजन छोड़ के चले गए, फिर ध्यान भजन में लग जा। तो जब लग जाइए, अभी मंत्र में आया है, यदि शैल समम पापम विस्तरणम बहु योजनम। यदि शैल समम पापम विस्तरणम बहु योजनम, पहाड़ के समान पाप हो गया है। पहाड़ देखे हैं ना, पहाड़ के समान पाप हो गया है। तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। नाच में चले गए तो पाप हो गया। अब ये पाप का मुक्ति का उपाय क्या है? ध्यान कीजिए। साधन जो दीक्षा का मंत्र बताए हैं, मुझे लगता है पूरा तरह से नहीं समझा सकेंगे। जितना दूर तक होता है मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि 11 से अंदर ही रहना है, 11 से पार नहीं जाना है। तो दीक्षा जो लिए, जो ध्यान भजन किए हुए हैं, जिसको मालूम है पाप का नाश करने का, कितने सत्संगी को ये भी पता नहीं है कि गए वहां देखने के लिए पाप हो गया कि पुण्य हो गया, ये भी मालूम नहीं। कितने तो सोचा होगा वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिक्चर, द ड्रामाटिस्ट एक्टर पावर मैन इंजॉय इज मैन दी ओमैन। वो जो जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अच्छा जब लगा तो देखने में लगा तो एकदम स्वर्ग ही मिल गया। सत्संगी भी सोचते हैं वाह, ऐसे स्वर्ग तो सत्संग में भी नहीं मिलता है। कितने अच्छा नजारा है, कितने अच्छा दृष्टि है। तो ऐसे मन को जो है, जिसके मन में पाप गमन हो गए, पाप करते करते आगे जा रहे हैं, तो वैसे मन को जो है पाप भी स्वर्ग लगता है। हो रहा है पाप, लेकिन लगता है मन को क्या? स्वर्ग जैसा। स्वर्ग मतलब सुख, आनंद। जैसे भोजन खाते आनंद लगता है, उसी तरह से स्वर्ग जैसे लगता है आनंद। ऐसे मन को जो है आनंद जो है लगता है। गलत भी, पाप भी आनंद लगता है। लेकिन सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, दीक्षा ले लिए तो पाप से बच गए, ऐसी बात नहीं है। पाप से अगर पाप हो गया है, एक बार हो गया तो गुरु महाराज क्षमा कर देंगे। 2 बार हो गया तो गुरु महाराज क्रोध में आ जाएंगे। 3रा बार हो गया, गुरु महाराज आपको सत्संग से निकाल देंगे। गुरु महाराज इसमें खींचना जानता है तो गुरु महाराज निकालना भी जानता है। बहुत सत्संगी को देखिएगा, दीक्षा दीक्षा, कहाँ दीक्षा गया,
कहाँ शिक्षा गया, कहाँ मल्ला गया, कहाँ कंठी गया, कहाँ किताब गया, कोई ठिकाने नहीं। अब पूछेगा कौन मंत्र ले लो, बाबा की बताइए, भूली गली, कहना भूली गली। तो कारण गुरु महाराज निराश होकर आपके मति को शून्य कर दिया। जो आपकी जिभ्या गामनी जो है वह मंत्र के यादाश्त कमजोर हो गए, मति बिगड़ गए, और वह बिगड़ी हुई मति जो है मंत्र का जाप नहीं कर सकता है। जिसका मति जो है बिगड़ी हुई है, पाप किया हुआ है, मंत्र का जाप नहीं हो सकता, उसी का जो है दिमाग भूल जाता है। ऐसे नहीं भूलता है, भूल गए, सत्संग नहीं कर पाते, दिमाग से उतर गए, और नतीजा क्या हुआ, दीक्षा भी लिए, मंत्र भी लिए, मंत्र भी भूल गए, और सत्संगी भी चला गया नरक में, चला गया नरक में, चला गया। नहीं जाएगा, लेकर पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, नशा खाएंगे, हिंसा करेंगे, बेविचार करेंगे, तो कहाँ जाएंगे बाबा? नरके में जाइएगा। आपका माइंड पावर धीरे से काम करता है, नरक जाएगा ही। एक नरक यहाँ संसार में है, एक नरक ईश्वर में है। नरक 36 प्रकार के गरुड़ पुराण में नरक पर बोलेंगे तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन समय उतना नहीं है, लेकिन नरक में जाएगा। इतना सुख लीजिए, सुन लीजिए, नरक का मतलब है दुख। दुख अगर अभी आपका हाथ काटने लगेंगे, दर्द होगा, दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। गला काटने लगेंगे तो दुख होगा, क्या होगा? यही समझ लीजिए, नरक में जाएंगे तो दुख ही होगा, लेकिन दुख होगा, दुख तो मिलेगा ही, भले गला नहीं कटे लेकिन दुख मिलेगा। ऐसे चले गए, ऐसे जीव का जो है कल्याण कभी होने वाला नहीं है। साधु महात्मा घूम घूम कर समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, फिर भी भटक जाता है, मति बिगड़ जाती है। हमारे बहन बोल रही थी, हमारे तो यहाँ बहन है, बोल रही थी कि भैया जब सत्संग लिए तो सबसे पूछे थे कि नाचो करे भो, कल के ना कौन करे भो, लेकिन केना कराए दिल के हमरो मालूम नहीं चल। इतना मन जो है, ये मन तो देखिए, ये मन क्या सोच रहा है। अब तो बेचारा धन जो खर्चा किया, धन भी सुना रहे थे, धन का 3 गति है, नाश है, भोग है, दान है। अगर वही पैसा को धर्म में दान कर देता तो कितना पुण्य हो जाता। पैसा भी चला गया, कीर्ति भी चला गई, समय भी चला गया, समाज का चरित्र भी चला गया, जो गया उससे भी पाप हो गया। कितना चीज गया, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं, सुन ले लीजिए। लेकिन यह सत्संग कह रहा है कि इतना चीज आपका गया, मैं नहीं बोल रहा हूं। सत्संग जो है, सत्संग सुनिए, ये सत्संग कह रहा है कि ये आप देखिए, धर्म को मानिए बाबा, हठयोग नहीं कीजिए। तो सत्संग कह रहा है कि इतना चीज आपका चला गया, मनो शरीर से जो है ऐसे कर्म नहीं होना चाहिए, ऐसे कर्म नहीं होना चाहिए। अभी तो अब जो है समय जो है हमारा इशारा कर रहा है, प्रवचन भी काफी बखान, मैंने सोचा था एक ही टाइम क्या सुनाएंगे, इतने नचवा तो सबका लेके बैठ गया। ये नाच जो हुआ ना, सबको समेट के बैठ गया। हम सोचे थे, हाँ हमको भी समेट लिया है, हमको भी नहीं बचा है। देखिए रात में मुझे नींद नहीं हुआ, बाजा इतना हल्ला किया है। 2 बार मैंने फोन किया कि थोड़ा बाजा, अरे भाई नहीं मानोगे तो बाजा का आवाज हो तो कम कर लो, काहे के लिए का और ज्यादा ही बढ़ा दिया।
वॉल्यूम ये बढ़ा। अब क्या बताए, जहां झुंडों की भरमार लगी है, वहां खोपड़ियों का भरमार लगा है, तो वहां क्या बुद्धि काम करेगी। बाजा का भी बुद्धि जो है वॉल्यूम घटने का नहीं और बढ़ गया। सुनिए बाबा, और जो है दूसरी बात, मैंने सोचा था एक टाइम का ही सत्संग बोले थे कराएंगे, मैंने सोचा एक टाइम सत्संग और बढ़ा देते हैं, वहां के समाज को कुछ लाभ हो जाएगा। लेकिन जो है, लेकिन ऐसा तो किया, लेकिन दोबारा हम जो है टाइम नहीं देंगे इस घर में। हम बोल के जाते हैं, हम जो बोलते हैं वही करते हैं, सोच लीजिए। बुलाएगा जो महात्मा को बुलाना है बुलाएगा, लेकिन हम नहीं आएंगे। इतना प्रशंसा, मेरा भी कीर्ति चला गया, मेरा भी माथा में पाप घुस गया। अभी माथा को कितना घंटा लगेगा ठीक करने में, कितना देर हम ध्यान करेंगे, कितना देर ध्यान करेंगे तब मेरा माथा ठीक होगा। चला गया, सब कुछ चला गया। अब एक भजन हम सुनाते हैं, जोरदार से जय जयकार कीजिए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। किया नहीं पुण्य तुम, किया है